हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कॉस्ट अकाउंट में आपको बताएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको हम बताएं कॉस्ट अकाउंटिंग का दो मुख्य उद्देश्य। किसी भी फैक्ट्री में या कहीं सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्थाओं में कॉस्ट कैलकुलेट करना और कॉस्ट कंट्रोल करना, ये दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। अगर कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तो आप अपने कस्टमर को सस्ता और अच्छा सामान प्रोवाइड कर पाएंगे, कस्टमर आपसे जुड़ेंगे और बिजनेस आपका और अच्छा जाएगा। और कॉस्ट कैलकुलेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जब तक प्रोडक्ट की कॉस्ट आप न कैलकुलेट कर पाए तब तक आप उसका सेल प्राइस तय नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आती है कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स में आपने देखा है यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। उसी में एक मेथड होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये जो हम अलग अलग मेथड बता रहे हैं आपको, ये अलग अलग बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का बिजनेस हो और कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड अडॉप्ट कर ले। हर मेथड का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, प्रोसेस अकाउंटिंग का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं वो सब अलग अलग बिजनेस के लिए हैं। तो हम आज आपको बताएंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किस बिजनेस में अप्लाई होता है, कैसे कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है, उसकी बात करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टॉपिक है आपका कॉस्ट अकाउंट में। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इसे हिंदी में कहते हैं परिचालन लागत। तो सबसे पहले तो आप ये समझें, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम ऐसे बिजनेस में अप्लाई करते हैं जहां पर किसी सामान का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं। वहां कोई सामान बनाया नहीं जाता, वहां पर सेवाएं दी जाती हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। आप जानते हैं इसमें कोई सामान बनाया नहीं जाता, बस एक सामान या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जैसे रोडवेज एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती हैं। रेलवे व्यक्ति या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती हैं। एयरवेज ढेर सारी फ्लाइट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का या व्यक्तियों को लाने ले जाने का बिजनेस, ये ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस होता है। यहां पे सामान का प्रोडक्शन नहीं किया जाता। रोडवेज में कोई सामान बनाया नहीं जाता, रेलवे में कोई सामान बनाया नहीं जाता, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, दोनों बिजनेस में अगर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मेथड अडॉप्ट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट, मेथड कैसे यूज किया जाता है, वो बाद में बताएंगे। अभी इसके अलावा और भी बिजनेसेस हैं, जैसे सप्लाई बिजनेस, सप्लाई सर्विस। सप्लाई सर्विसेज, सप्लाई देने वाली बिजनेस, वहां भी अगर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अडॉप्ट करेंगे। जैसे क्या सप्लाई करना है,
मान लीजिए वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया। इस तरीके से यहां भी यूनिट कॉस्टिंग का ही सिस्टम एडॉप्ट किया जाता है। यहां सामान बनाया नहीं जाता, सामान सप्लाई किया जाता है। थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको लग रहा होगा बिजली बनाई जाती है, आप तो कह रहे हैं सर बिजली नहीं, तो बिजली बनाने वाली अलग कंपनियां होती हैं और सप्लाई करने वाली अलग कंपनियां होती हैं। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाली संस्था की बात कर रहे हैं। आगे वेलफेयर सोसाइटीज, वेलफेयर सर्विसेज, जैसे होटल, कैंटीन, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, इस तरह की संस्थाएं, इस तरह की सर्विस देने वाली संस्थाओं में भी ऑपरेटिंग कॉस्ट सिस्टम एडॉप्ट किया जाता है। ये सेवाएं देने में क्या खर्च आता है, फिर उसी हिसाब से क्या चार्ज वसूला जाए। और भी होता है, और होता है जैसे इंटरटेनमेंट सर्विस, इंटरटेनमेंट सर्विसेज, जैसे सिनेमा, सर्कस, इस तरह की सर्विसेज देने वाली संस्थाओं में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है। इन जितने भी हमने आपको एग्जांपल दिए, सामान बनाया नहीं जाता, बस अपनी स्किल से लोगों को कुछ बेनिफिट दिया जाता है और उसके बदले में उनसे कुछ चार्ज लिया जाता है। अब प्रश्न है, चार्ज लेने से पहले उसका जो रेट तय किया जाता है, बड़ा सोच समझ के किया जाता होगा कि पहले हम अपनी सर्विस देंगे तो क्या कॉस्ट आएगी वो कैलकुलेट करते होंगे, फिर कॉस्ट निकालने के बाद थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए तब जाकर के वो रेट तय करते होंगे। तो आपको ऐसे बिजनेसेस में अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सिस्टम आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले आपको यूनिट समझना पड़ेगा, ऑपरेटिंग यूनिट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, बिना इसके तो आप कॉस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे आप। तो ऑपरेटिंग यूनिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट, परिचालन लागत इकाई, ये क्या होता है? देखिए, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनसे जो चार्ज लेते हैं वो कैसे, जैसे मान लीजिए आप कहीं कैंटीन में गए और आपने उसे ऑर्डर किया, मुझे 2 चाय दीजिए, तो रेट क्या बताता होगा? 10 रुपीज पर कप। तो ये पर कप जो रेट बताएगा, 1 कप चाय की कीमत बताएगा। पर यूनिट इसकी क्या हो गई? कैंटीन में चाय लेने जाएंगे तो यूनिट क्या होगा? पर कप। अगर आप खाना खाने जाते हैं तो बताता है पर प्लेट खाने का रेट, पर प्लेट इसका यूनिट हो गया। चाय वाली दुकान पे जब जाएंगे तो पर प्लेट चाय नहीं बताएगा, वो पर कप चाय का रेट बताएगा। और जहां खाना खाने जाएंगे पर कप खाना नहीं बताएगा, पर प्लेट खाना बताएगा। तो अब यहां एक अंतर है, पर कप रेट बताना है या पर प्लेट रेट बताना है, ये समझना। इसी को यूनिट कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट। जो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, जो खर्चा आएगा उसको हम किस यूनिट से वसूलेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, जो पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, उनका यूनिट क्या होता है? पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जाएगा तो क्या किराया लेना है, उसकी कॉस्ट क्या आती है। ऐसे ही जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर से पूछते हैं रेट क्या है, तो आप वो थाली में रेट नहीं बताएगा,
कप में रेट नहीं बताएगा, पैसेंजर किलोमीटर नहीं बताएगा, वो कहेगा पर ऑपरेशन 10,000 या एक दिन का बेड चार्ज 1,000, तो इसका यूनिट अलग हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूनिट होता है। हम उसी यूनिट पर अपनी लागत को बांटते हैं, एलोकेट करते हैं, ताकि हम एक एक यूनिट का रेट तय कर सकें। तो अब जितने भी बिजनेस आपने देखा उसको आप देखेंगे यूनिट क्या होता है। तो हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन अलग होते हैं। देखिए पहले हम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। इसका यूनिट क्या होता है, टन किलोमीटर होता है या पर टन किलोमीटर कर दे, पर टन किलोमीटर या पर टन। ये क्या है, जब आप एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चला रहे हो, किसी का सामान बुक करके यहां से लखनऊ, कानपुर, दिल्ली पहुंचाते हो, तो जब कोई आपसे आएगा पूछने कि हमारा ये सामान है कानपुर ले जाना है, तो कितना देना पड़ेगा, तो आप उससे दो चीज बताएंगे, कितना वजन है, आप वेट बता दीजिए, कितनी दूर ले जाना है, लखनऊ ले जाएंगे तो अलग भाड़ा, कानपुर ले जाएंगे तो अलग भाड़ा। तो डिस्टेंस का भी इफेक्ट होगा और प्लस वजन का भी इफेक्ट होगा। तो जो आप रेट बताएंगे टन किलोमीटर का बताएंगे, 1 टन किलोमीटर मतलब 1 टन सामान 1 किलोमीटर ले जाने पे क्या खर्च आएगा, तो आप जितना किलोमीटर ले जाना हो कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कितना टन है ये भी कैलकुलेट कर लीजिए, या पर टन भी हो सकता है, 1 टन सामान ले जाएंगे तो कितना खर्च आएगा। ये तो हो गया पर टन किलोमीटर या पर टन, दोनों आता है। कहीं कहीं केवल टन में बताते हैं कि अगर आप 10 टन सामान ले जा रहे हैं तो इतना भाड़ा दीजिए, चाहे आप लखनऊ ले जाइए चाहे कानपुर ले जाइए। ये टन केवल तब रहता है जहां दूरी का कोई मायने नहीं रहता, तब अगर वजन और डिस्टेंस दोनों देखना है तो आपको टन किलोमीटर फोकस करना पड़ेगा। ये तो है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का यूनिट, पर टन किलोमीटर या पर टन। दूसरा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, इसका यूनिट होता है पर पैसेंजर किलोमीटर। ये क्या होता है, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जाएगा तो क्या कॉस्ट आएगी, तो उसी में प्रॉफिट जोड़ के उसका फेयर तय कर लिया जाता है, भाड़ा तय कर लिया जाता है, किराया। फिर आगे जैसे मान लीजिए वाटर सप्लाई का बिजनेस है, वाटर सप्लाई का बिजनेस है, इसका यूनिट क्या होता है, पर गैलन, पर गैलन। 1 गैलन पानी कितने रुपए का पड़ा, या पर 1000 लीटर। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेट तो पर बॉटल भी होता है, एक बॉटल 1 लीटर का है कि 2 लीटर का है, लेकिन हमारी कंपनी बड़ी कंपनी है, ये बॉटल वाला छोड़िए, हम 1000 की बात कर रहे हैं, पर 1000। और आप अगर छोटा बिजनेस करते हैं यही वाटर सप्लाई करने का ही, तो छोटा बिजनेस करते हैं बॉटल पैक करके देते हैं, तो पर बॉटल कर लीजिएगा। अगर आप कैन, शादी वादी समारोह में बॉटल आता है उस तरह का जो 10, 15, 20 लीटर का होता है, उस तरह का आप करते हैं तो पर कैन कर लीजिएगा। जैसा आपका बिजनेस हो उस तरीके से आप यूनिट तय कर लेते हैं। अच्छा, ये होटल, ये वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले बिजनेस में क्या यूनिट होता है, पर किलोवाट, पर किलोवाट, केडब्ल्यू मींस किलोवाट। आप जानते हैं बिजली आता है पर यूनिट कहा जाता है, पर यूनिट। यूनिट क्या, यूनिट मतलब क्या, यूनिट तो सब है, लेकिन बिजली वाले में पर यूनिट मतलब पर किलोवाट। पर किलोवाट मतलब 1 किलो वाट, मतलब जैसे आप जानते थे 100 वाट के बल्ब, 100 वाट के 10 बल्ब करिए 1000 किलोवाट हो गया, 1000 वाट हो गया। 1000 वाट मीन्स 1 किलो, 1 किलोवाट, ठीक। 100 वाट के 10 बल्ब लगा लीजिए, 1000 वाट हो गया, मीन्स 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बिजली 1 घंटे चला लीजिए आप,
1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। मीन्स बिजली की बिल देने वाली कंपनियां पर यूनिट जो रेट तय करती हैं, आपका मीटर में जो यूनिट आता है कि 1000 वाट मीन्स 1000 वाट मीन्स 1 किलोवाट, चाहे 1 किलोवाट कहिए चाहे 1000 वाट कहिए, 1000 वाट 1 घंटे चलाएंगे तो आपका मीटर यूनिट तुरंत 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनियां अपना उनका जो यूनिट होता है पर किलोवाट होता है। होटल में क्या रेट होता है, या तो पर मील होगा या पर प्लेट होगा खाना, पर प्लेट या पर मील होगा या पर कप होगा। रेट इसमें बताते होंगे। मान लीजिए हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल इसमें पर बेड होगा, पर रूम डे होगा, पर रूम डे या पर ऑपरेशन होगा। अभी हमने आपको बता दिया हॉस्पिटल में इस तरीके से रेट चार्ज किया जाएगा। सिनेमा में पर टिकट होगा, पर व्यक्ति पर पर्सन होगा, सर्कस में भी पर पर्सन होगा। तो इस तरीके से रेट जो है तय किया जाता है। इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट मीन्स जो आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किए हैं उसको किस यूनिट से वसूलना है, किस यूनिट में उसे एलोकेट करना है, कैसे लोगों से उसका पैसा वसूलना है। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट। इसमें अब डीप में चलेंगे, एक एक की बात करेंगे। तो आज हम वीडियो में और बताते हैं ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का जो यूनिट होता है पर टन या पर टन किलोमीटर या पर टन होता है। तो ये जो पर टन किलोमीटर है ये दो तरह का होता है, ऐसे या तो पर टन होगा या पर टन किलोमीटर। हम थोड़ा सा इसको बाहर ले लिए, टन अंदर ले लिए पर, क्योंकि इसी पर टन किलोमीटर को एक्सप्लेन करना है। ये दो प्रकार का होता है। ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। हर साल नहीं तो एक दो क्वेश्चन, एक दो साल छोड़कर तो एग्जाम में आना ही आना है। ये टन किलोमीटर दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एक होता है कॉमर्शियल टन किलोमीटर। अब थोड़ा इसको हम समझाएंगे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल, शॉर्ट का न्यूमेरिकल भी इससे क्वेश्चन बनता है। तो हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या होता है, कॉमर्शियल टन किलोमीटर क्या होता है। इसको हम रफ करेंगे। देखिए एक एग्जांपल समझें। मान लीजिए एबीसी 3 स्टेशन है, एबीसी 3 स्टेशन है और गाड़ी इन्हीं तीनों स्टेशन के बीच में ट्रक मेरी जा रही है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 100 किलोमीटर, बी सी के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 40 किलोमीटर और ए और सी के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 80 किलोमीटर। मान लेते हैं ये तीनों स्टेशन के बीच की दूरी है। अब ट्रक पे जब सामान रखा जाएगा तो अब देखना है कितना टन सामान रखा गया और वहां पहुंचा, मतलब कितना टन सामान इनके बीच में ढोया गया, कितना टन सामान इनके बीच में ढोया गया, कितना टन सामान इनके बीच में ढोया गया। तो यहां देखिए मान लेते हैं इनके बीच ट्रक में 10 टन सामान है, 10 टन सामान ढोया गया। इनके बीच में 8 टन सामान ढोया गया और इनके बीच में केवल 4 टन सामान ढोया गया। तो अब आप
इन दोनों को समझिएगा, एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर, कॉमर्शियल 10 किलोमीटर। एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर बहुत सिंपल सा है, बस आप सुन लें तो क्वेश्चन तो बड़े आराम से लगा लेंगे, कहेंगे अच्छा सर यही बात है, एग्जाम में बहुत आराम से नंबर पा लेंगे आप। एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर बस A टू B के बीच का डिटेल, B टू C के बीच का डिटेल, C टू A के बीच का डिटेल, A टू B, B टू C, C टू A। A टू B के बीच में किलोमीटर और टन को मल्टीप्लाई करा दीजिए। इतना किलोमीटर गाड़ी गई 10 टन सामान लेके, मीन्स 1000 टन किलोमीटर हो गया। टन मीन्स वेट, किलोमीटर मीन्स डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए, टन किलोमीटर यही होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 100 किलोमीटर इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 टन किलोमीटर आया, टन किलोमीटर। फिर B टू C देखेंगे, 40 किलोमीटर 8 टन, 40 किलोमीटर इंटू 8 टन इज इक्वल टू 320 टन किलोमीटर। और C टू A 80 किलोमीटर इंटू 4 टन इज इक्वल टू 320 टन किलोमीटर, ये भी हो गया। सब जोड़ लें 1640, ये जो टन किलोमीटर आया इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात हुई, ये तो ठीक ही है, डिस्टेंस और वेट को मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, तीनों अलग अलग निकाल के जोड़ लीजिए, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हो गया। ठीक यही। अब आपको दूसरा बताते हैं कॉमर्शियल टन किलोमीटर क्या होता है। तो अगला है कॉमर्शियल टन किलोमीटर। कॉमर्शियल टन किलोमीटर इसकी बात कर रहे हैं। कॉमर्शियल टन किलोमीटर में क्या करते हैं, जो वेट है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। वेट 10 kg, 8 kg, 4 kg, इसका एवरेज निकालेंगे ऐसे, 10 kg प्लस 8 kg प्लस 4 kg। एवरेज निकालते हैं तो जितने नंबर होते हैं जोड़ लीजिए, उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर लीजिए, ये एवरेज वेट हो गया, इनटू टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। तो ये सब आप 10, 18, 22, 7.33 आएगा, 10, 18, 22, 22 डिवाइड बाई 3 करेंगे 7.33 आएगा, इनटू इन डिस्टेंस को जोड़ लें 220, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे जो आएगा 220 इंटू 7.33, ये जो आएगा 1612.6, ये जो आएगा ये टन किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर आएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या होता है, कॉमर्शियल टन किलोमीटर क्या होता है। 60 क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर में याद रख लीजिएगा, वेट का आप एवरेज निकाल लीजिएगा, जितने भी डिस्टेंसेस हैं, जितने भी रूट्स हैं, जितने वेट कैरी किए गए हैं उसका एवरेज निकाल लीजिएगा, जो आएगा टोटल डिस्टेंस से, तीनों को जोड़ करके टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा ये कॉमर्शियल टन किलोमीटर आएगा। एक टॉपिक इसमें अभी और बचता है जो पूछा जाता है, ये भी 60 क्वेश्चन में एग्जाम आता है। ये तो हमने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने बताया, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाले बिजनेस का यूनिट क्या होता है, पर टन या पर टन किलोमीटर, और पर टन किलोमीटर कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जहां पर पैसेंजर कैरी किए जाते हैं, तो वहां जो यूनिट होता है पैसेंजर किलोमीटर होता है। एक पैसेंजर 1 किलोमीटर गया, 1 पैसेंजर किलोमीटर हो गया। तो अब हम पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका 60 क्वेश्चन ही आता है न्यूमेरिकल। इसको हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे, और अगले वीडियो में आप लोग इसे देखिएगा। ये आज केवल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर,
कॉमर्शियल टेंक्योमीटर समझ लीजिए, और इसकी आपके बुक में क्वेश्चन होंगे, कहीं भी एग्जाम्पल होंगे, उनको आप प्रैक्टिस कर लें और एग्जाम की अच्छी सी तैयारी कर लें।